अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह हैं जी हाँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जी हम आज बात तो वैसे आप जानते हैं कि हम बलूचिस्तान की भी करते रहे हैं, केपीके की भी, और हर जगह की न्यूज़ हमने आपको दी है। और 1-2 दिन पहले तो जो हंगामा बरपा था वो आपको पता ही है, और उसके बाद हाफिज़ सईद की खबर निकली। और खैर आज हम आपसे बात करेंगे पीएम मोदी की। जी हाँ, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिंदुस्तान है उनकी बात करेंगे। और हम आपको ये बताते चलें कि पीएम मोदी ने जो है एक इंटरनेशनल मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है, एक पॉडकास्ट किया है उन्होंने, और उसमें उन्होंने कई तरह की बातें की हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अपने विजिट के हवाले से भी बात की है। और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान का आने का मकसद उनका अमन का पैगाम पहुंचाना था। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है, यानी कि जो आम पाकिस्तानी है, वो भी अमन ही चाहता है। मोदी जी का ये भी कहना था कि जी पाकिस्तान के साथ वो अमन चाहते हैं। स्पोर्ट्स जो है, जिसके लिए अक्सर बात की जाती है कि जी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेली जा रही, या आया जाया नहीं जा रहा, उसके लिए उनका कहना था कि स्पोर्ट्स को बदनाम होने नहीं देंगे। उसके साथ जी पीएम मोदी का ये भी कहना था कि उन्होंने जो है एक अच्छा अपना कह लीजिए रवैया दिखाया, और उन्होंने पाकिस्तान ना सिर्फ वो गए और एक अमन का पैगाम लेकर गए, बल्कि उन्होंने जब एज अ प्राइम मिनिस्टर जब वो आए थे, तो उन्होंने जब ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, तो उसमें भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने इनवाइट किया। यकीनन उनका इशारा जो है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ ही होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है वो काफी जो है वो माने जाते हैं कि उनको जब भी उनकी गवर्नमेंट आती है, या जब भी वो प्राइम मिनिस्टर 3 बार बने, तो उन्होंने हमेशा ही जो है वो भारत के साथ अपने टर्म्स को ठीक करने की या बेहतर करने की कोशिश की। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये इंटरव्यू समझ लीजिए जो है वो पाकिस्तान में बार बार टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और बहुत सी पॉजिटिव बातें जो पीएम मोदी ने की उनको बार बार जिक्र किया जा रहा है। तो डेफिनेटली हम ये समझते हैं यहाँ पर आके, शायद हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त भारत के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करना चाह रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान के हवाले से जो एलिगेशंस लग रही हैं उसका क्या करें, यानी कि हर तरफ से कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन कर रखी है कि आखिर हम चाहते क्या है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफें की जा रही है, उनके इंटरव्यू का जिक्र हो रहा है, कहा जा रहा है कि उन्होंने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया, उन्होंने ये कहा वो कहा, पाकिस्तान के लिए बहुत सी पॉजिटिव बातें की। और दूसरी तरफ हम ये कहते जा रहे हैं कि जी पाकिस्तान बार बार ये एलिगेशन लगा रहा है कि जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ है वो तमाम का तमाम किया धरा जो है वो भारत का है। भारत के हाथ पांव नाक कान सब जो है वो हमें बलूचिस्तान से मिले हैं। तो हम ये इल्जाम भी लगा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हमारे जो गवर्नमेंट चलाने वाले हैं, या हमारे जो मुल्क चलाने वाले हैं, उनको एक बार सोचना चाहिए कि आखिर उन्होंने एलिगेशन क्या लगानी है और कैसे लगानी है। लेकिन अगर वो ऐसा कुछ छोड़कर और इस तरफ को चल पड़े कि जी भारत के साथ हमने अपने टर्म्स को ठीक करना है, तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे पीएम मोदी का ने जो है वो, मैं आप लोगों को बताती चलूं कि ये एक पॉडकास्ट थी, और ये एक समझे यूट्यूब चैनल था या पॉडकास्ट थी, वो वैसे इसको इंडिया टुडे और कई चैनल्स ने भारत में दिखाया भी है। और पाकिस्तान में भी इस इंटरव्यू का मोदी जी के बहुत ज्यादा चर्चा है। वैसे तो खैर मोदी जी मुझे भी बहुत टाइम से कह रहे हैं कि भेजा फ्राई में बुला लो, लेकिन जाहिर है अभी हमारे टर्म्स ऐसे नहीं हुए मोदी जी के मैं आपको भेजा फ्राई में इन्वाइट कर लूं। लेकिन हाँ ठीक है ठीक है, अगर कभी कोई गेस्ट ना मिला तो हम आपको बुला लेंगे। लेकिन खैर बात सारी ये है कि यकीनन इस इंटरव्यू को बहुत पॉजिटिव साइन में देखा जा रहा है, बहुत पॉजिटिव लाइट में देखा जा रहा है, बहुत तारीफ की जा रही है पीएम मोदी के इस इंटरव्यू की। साथ साथ जो हमारी तरफ से कहा जा रहा था कि भारतीय मीडिया ने बलूचिस्तान के इशू को, या जो ट्रेन हाईजैक हुई थी उसके इशू को लेकर बहुत ज्यादा शोर मचाया है, बहुत हा हू की है। तो उसपे कई मीडिया पर्सन और कई पाकिस्तान के एनालिस्ट जो हैं उनका ये भी कहना है कि हाँ तो हमारी उनके साथ 4 जंगें हुई हैं, तो अगर हमारे यहाँ कोई इस किस्म की वीकनेस निकलेगी तो डेफिनेटली इंडियन मीडिया सुनाएगा और बताएगा। अगर उनके यहाँ कुछ ऐसा खुदा ना खास्ता हो गया होता तो क्या हम ना बता रहे होते, बल्कि हम तो इस हद तक बता रहे होते कि शायद हम उनसे भी 2 हाथ आगे निकल गए होते और हमने ना जाने क्या क्या कह दिया होता। ऐसा हमारे कई सीनियर जर्नलिस्ट और मीडिया पर्संस और एनालिस्ट जो है वो कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ से ऐसा महसूस होता है कि हाँ
पाकिस्तान बदल रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान के लोगों को अब समझ में आ गया है कि भारत के साथ दुश्मनी जो है वो हमें कभी भी फायदा नहीं देगी, भारत के साथ दोस्ती ही हमें फायदा देगी। अब बहुत से लोग खैर ऐसे हैं जो अभी भी उसी ख्यालों में रहते हैं, उसी सोच में रहते हैं कि भारत के साथ हमने कुछ ना कुछ 36 का आंकड़ा करके रखना है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अब और तरह से सोचते हैं और उनका ख्याल है कि भारत के साथ हमारे टर्म्स को बेहतर हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, बहुत सी चीजें जो हैं वो ऐसी हैं, हुई हैं पाकिस्तान की तरफ से जिसमें कि भारत हमसे नाराज है, लेकिन मोदी जी का ये इंटरव्यू जो है इसको बहुत पॉजिटिव लाइट में देखा जा रहा है और मुझे लगता है कि मोदी जी आपने तो जैसे कहते हैं ना पाकिस्तानियों के दिल जीत लिया अपने इस इंटरव्यू के जरिए, जो आपने कहा कि आप आए थे यहाँ पर और अमन का पैगाम लेकर आए थे और पाकिस्तान की पब्लिक भी, आवाम जो है वो भी अमन ही चाहती है। बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की पब्लिक अमन चाहती है भारत के साथ। वो किसी और के साथ क्या, भारत के साथ क्या, किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती। वो चाहती है उसे आराम सुकून से रहने दिया जाए, उसके बच्चे जो है यहाँ पे वो पढ़ सकें, जो बड़े हैं वो जॉब कर सकें, लोग हंस बोल सकें। लेकिन अजीब अजीब किस्म की जो हरकतें हमारे यहाँ की जाती हैं वो बहरहाल वैसे ही चलती रहेंगी। जैसे भी कहा गया है कि आप इंडियन सॉन्ग के ऊपर आप डांस नहीं कर सकते, पार्टी नहीं कर सकते पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो खैर इस किस्म के थोड़े बहुत भूमि खोपड़ी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मेरा ख्याल है मौजूद ही रहेंगे, इसलिए कि हम उनको कहीं नहीं भेज सकते। मगर ये जरूर है कि मोदी जी के इस इंटरव्यू के बाद जो है यकीनन पाकिस्तान की पब्लिक भी जो है वो तो खैर पहले भी हमने कई बार कहा कि मोदी जी के बड़े बड़े यहाँ पे फैन बैठे हैं, और ना सिर्फ मोदी जी के बल्कि डॉक्टर जयशंकर के भी। लेकिन बहरहाल कई बार ये बात कहने में लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं या घबराते हैं, लेकिन अब ये इंटरव्यू अगर बड़े बड़े टीवी चैनल्स जो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स हैं उन पर अगर ये इंटरव्यू बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, उसकी झलकियां दिखाई जा रही हैं, साथ साथ बार बार जो है वो लिखा हुआ भी दिखाया जा रहा है कि जी मोदी जी ने ये कहा, मोदी जी ने वो कहा, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने परमिशन दी होगी और आप सोच रहे होंगे कि भारत के साथ एक पॉजिटिव रवैया अख्तियार किया जाए, तभी मेन स्ट्रीम मीडिया को इतनी हिम्मत हुई। मैं आप लोगों को टीवी चैनल की भी फोटो दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये टीवी चैनल है पाकिस्तान का, जियो सबसे बड़ा टीवी चैनल यही कहलाता है आजकल, और इस पर भी आपको पीएम मोदी जो हैं उनकी आपको दिखाई देगी कि पीएम मोदी का इंटरव्यू जो है उसकी झलकियां दिखाई जा रही थी और साथ साथ ऊपर टिक्कर शिक्कर भी लगे थे और जिसमें बहुत ही पॉजिटिव बातें जो पीएम मोदी ने पाकिस्तान को लेकर की वो भी लिखी थी। अब यकीनन यहाँ पर पाकिस्तान की अथॉरिटीज और पाकिस्तान के लोग जो है जो ये सोचते हैं कि आखिर किस तरह से जो है वो भारत के साथ टर्म्स को ठीक किया जाए या क्या किया जाए, उनको जरूर इस तरफ सोचना चाहिए कि देखिए अगर वहां एक इतनी बड़ी कंट्री, भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अगर इतना पॉजिटिव इंटरव्यू दे रहे हैं पाकिस्तान को लेकर और कोई नफरत नहीं है उनके दिल में, कोई किसी किस्म का कोई नुकसान वो हमें नहीं पहुंचाना चाहते, तो यकीनन पाकिस्तान को भी इस तरफ सोचना चाहिए, पाकिस्तान की अथॉरिटीज को भी इस तरफ देखना चाहिए कि किस तरह से हम भारत की जो शिकायतें हैं हमसे कि यहाँ से आप जानते ही हैं कि वो नॉन स्टेट एक्टर और कभी स्टेट एक्टर और कभी क्या करके जो लोग जाया करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे कैसे जान छुड़ाई जाए। वैसे तो खैर अभी कुछ दिन पहले, क्या एक दिन पहले ही हाफिज सईद की जो खबर चली वो भी आप लोगों को मालूम ही है कि सभी ने कहा कि जी हाफिज सईद के बारे में भी खबर चली कि हो सकता है कि जी अननोन गनमैन ने उसका भी काम कर दिया। अभी तक वैसे कंफर्मेशन किसी तरफ से नहीं आई है, लेकिन हम अपने दिलों में ये सोच के बैठे हैं कि यकीनन टपक ही गया होगा, और वैसे भी ऐसे लोगों का टपक जाना ही बेहतर रहता है। वैसे हमने करना भी किया है हाफिज सईद का, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से जो है वो अब इंतजार रहेगा हमें कि हमारी तरफ से कब कोई पॉजिटिव खबर जो है या पॉजिटिव तरीके से हम भारत के लिए कब बात करेंगे। लेकिन हाँ ये जरूर है कि बहुत से लोग पाकिस्तान में, जैसे मैंने कहा, इस वक्त चाहते हैं कि पीएम मोदी के होते यानी एज अ प्राइम मिनिस्टर उनके रहते जो है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के टर्म्स जो है वो बहुत बेहतर हो जाए और उसकी हम उम्मीद रखते हैं। वैसे यहाँ पे जरूर कहूंगी मोदी जी, आप इस इंटरव्यू जो आपने दिया है अपना, उसके बाद तो आप पाकिस्तान में छा गए हैं और जो तारीफें आपने की पाकिस्तान की उसको लेकर भी पाकिस्तान के लोग बहुत खुश हैं। तो यकीनन अगर दोनों तरफ से पॉजिटिव साइन होगा तो फिर यकीनन कुछ हालात बेहतर होंगे, और वैसे भी
भी पाकिस्तान बहुत सी जगहों पे ऑलरेडी फंसा हुआ है, जिसे बलूचिस्तान हो गया, उसके बाद आप देख लीजिए केपीके और कई दूसरे प्रॉब्लम्स में फंसा है। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान को भी भारत का नाम लगाना बंद करना होगा बलूचिस्तान को लेके। जो बार बार हम बलूचिस्तान में कुछ होता है तो हम कहते हैं भारत का हाथ है, केपीके में कुछ होता है तो वहां भी हम भारत को ले आते हैं। तो ये हमें करना बंद करना पड़ेगा और देखना होगा कि हमारे यहाँ अगर लोग नाराज हैं बलूचिस्तान के तो वो क्यों नाराज हैं। उनकी नाराजगी को दूर कीजिए, उनकी बात सुनिए और जैसे कहते हैं ना कि उनके जो राइट्स हैं वो उनको दीजिए, तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। उसके लिए किसी भी दूसरी कंट्री को ब्लेम करने से कोई काम नहीं बनने वाला। आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपको बताते चलें कि वैसे तो खैर सरफराज मुफ्ती साहब जो हैं वो भी अजीब अजीब सी ही बातें किया करते हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं आजकल बलूचिस्तान के। लेकिन उनका कसूर नहीं है, वो बेचारे क्या करें, जब वो डीजीआईएसपीआर के साथ बैठेंगे तो फिर वही बोलेंगे ना जो बोलने को उनको कहा जाएगा। लेकिन बहरहाल वहां की गवर्नमेंट जो है बलूचिस्तान की, वो भी बलूचिस्तान के लोगों के लिए एक तरह से बिल्कुल बेकार साबित हो रही है और कुछ नहीं कर पा रही। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को जो है वो कोई ऐसी गवर्नमेंट बलूचिस्तान में होनी चाहिए जो बलूचिस्तान के लोगों की बात को सुन सके, समझ सके और प्रॉब्लम्स को हल कर सके। लेकिन यहाँ पे ये जरूर है कि मोदी जी प्लीज मेरे चैनल पर भी आ जाइए ना कुछ टाइम के लिए। वैसे तो खैर मुझे पहले बहुत कह रहे थे, रोज फोन कर रहे थे बुला लो फोन पे, बार बार कह रहे थे कि जी हमें भी बुला लो अपने शो में, लेकिन उस वक्त जरा मैं बिजी थी। लेकिन अब कोई बात नहीं, अब जब भी मोदी जी कहेंगे तो बिल्कुल आइए और हमारे लोगों को भी इंटरव्यू दीजिए और फिर बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छा भी लगेगा। लेकिन खैर हम बढ़ते हैं आगे। हम आपको बता दें कि जी वजीरिस्तान में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जी हाँ, जो हालात चल रहे हैं वजीरिस्तान के उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने वहां पर कर्फ्यू लगा दिया है और देखते हैं कि आगे और किस तरीके से बढ़ते हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त सिचुएशन जो है वो काफी क्रिटिकल है। बात करेंगे पीआईए की। जी हाँ, पीआईए जो है वो ईद के बाद, अभी आपको पता है 15 दिन के बाद ईद है, यानी 15 रोजे आज पाकिस्तान में हो गए हैं और अभी 15 और रहते हैं। तो जी हाँ, 15 रोजा और होगा, उसके बाद ईद होगी और ईद के बाद पीआईए की जो फ्लाइट्स हैं वो जी लंदन जाने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, पीआईए की फ्लाइट्स के लिए कहा जा रहा है कि जी ईद के बाद जो है वो लंदन के लिए या यूके के लिए पीआईए की फ्लाइट्स जो है उनको दोबारा से जाने की इजाजत मिल गई है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि इमरान खान के जमाने में कभी कहा गया पायलट्स नकली हैं, कभी कहा गया पायलट्स के पास उनके सर्टिफिकेट जो हैं वो ठीक नहीं है, कभी कुछ। तो ये सब कुछ सुनने के बाद यूके वालों ने कहा कि भैया तुम लोग तो ना ही आओ, हमारे यहाँ तो अच्छा है। तो इस तरीके से पाकिस्तान से पीआईए की जो फ्लाइट्स हैं वो जी वहां पर भेजना बंद कर दी गई। और अब देखते हैं कि जी दोबारा से फ्लाइट्स को परमिशन मिल गई है यूके जाने की, लेकिन ये कितने दिन की है और कब तक हम कुछ और ऐसा कारनामा नहीं करते कि जिससे तंग आके फिर एक बार फ्लाइट जो है वो बंद कर दी जाए। लेकिन बहरहाल मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हम कोई शरारत करेंगे और फ्लाइट जो है वो बंद होने पे चली जाएंगी। मुझे लगता है कि फ्लाइट जो है वो चलती रहेंगी और चलती ही रहनी चाहिए। बात करेंगे जी हमारे आपके फेवरेट ए आर रहमान साहब की। ए आर रहमान साहब को 2 दिन पहले बताया जा रहा था कि उनको चेस्ट में पेन था, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। अब उनकी तबीयत बेहतर है और वो हॉस्पिटल से बाहर आ गए हैं। उसके साथ ही साथ उनकी वाइफ जो है सायरा बानो, उनका कहना ये है कि वो उनकी एक्स वाइफ नहीं है और अभी तक दोनों के बीच में डिवोर्स नहीं हुआ है। तो बहरहाल एक बार फिर जो है हम तो खैर यही दुआ करते हैं कि अच्छा है कि अगर दोनों साथ में हो जाएं और इनकी आपस में अच्छी निभ जाए तो ही बेहतर होगा। लेकिन बहरहाल यहाँ से मैं चलती हूँ और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द फिर मिलेंगे।